नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का अगला पाठ भारत का गौरव साइना नेहवाल करेंगे। यह पाठ लक्ष्मी जैन जी के द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मी जैन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। हिंदी के नए साहित्य के प्रकाशन तथा प्रसार में आपका बहुत योगदान रहा है। हिंदी के नए ढंग के गद्य लेखकों में आपका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कागज़ की किश्तियाँ तथा नए रंग नए ढंग शीर्षक से प्रकाशित आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। हम इनके द्वारा लिखा गया पाठ रिया की डायरी भी पढ़ चुके हैं। आज हम भारत का गौरव साइना नेहवाल पाठ करेंगे। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। भारत का गौरव साइना नेहवाल। प्रस्तुत पाठ भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की उपलब्धियों के बारे में है। कि इस पाठ में खिलाड़ी साइना नेहवाल की प्राप्तियों के बारे में बताया गया है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को कठिनाई पर विजय प्राप्त करने, जीत प्राप्त करने और धैर्य के साथ मार्ग की रास्ते की बाधाएं पार करने की प्रेरणा दी जा रही है। कि बच्चों को यह शिक्षा दी जा रही है कि उनके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी रुकावटें आए, उन्हें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो कठिनाइयों से नहीं घबराते। भारतीय खेल जगत में बैडमिंटन के खेल में सदैव पुरुषों का वर्चस्व रहा है। वर्चस्व शब्द का क्या अर्थ है? तेज। कि भारतीय खेल की दुनिया में बैडमिंटन के खेल में हमेशा जो पुरुष हैं वही उनका ही दबदबा रहा है, वही आगे रहे हैं। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। लेकिन आज ये बात नहीं रही है। साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पीबी सिंधु और अश्विनी पोनप्पा जैसी महिलाओं ने बैडमिंटन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान शब्द का क्या अर्थ है? यश देने वाला रिकॉर्ड स्थापित कर विश्व को चौंका दिया है। कि इन सब महिलाओं ने बैडमिंटन के खेल में ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया जो है वो हैरान है। उन्होंने दिखा दिया है कि यदि हमारे हौसले बुलंद हो, बुलंद शब्द का क्या अर्थ है? ऊंचा, बहुत ऊंचा हो और भाग्य का साथ हो तो देश ही क्या दुनिया की आंखों का तारा बन सकते हैं। साइना नेहवाल वह नाम है जिसने छोटी सी आयु में ही कई उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। कि साइना नेहवाल जो हैं उन्होंने बहुत ही कम आयु में बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया था। साइना ने मात्र 14 साल की उम्र में 2004 और 2005 में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीती और इसके बाद 2006 और 2007 में नेशनल सीनियर चैंपियनशिप में भी अपना नाम दर्ज कराया। कि बहुत ही कम आयु में उन्होंने बहुत सारे खिताब जो हैं वो अपने नाम कर लिए थे। साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव हिसार में 17 मार्च 1990 में हुआ। उनके पिता डॉक्टर हरबीर सिंह तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक किसे कहते हैं? साइंटिस्ट। कि उनके पिताजी जो हैं हैदराबाद में वैज्ञानिक हैं और माता उषा नेहवाल हरियाणा की पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं। कि उनके माताजी भी इस खेल में चैंपियन रह चुकी हैं। जब उन्होंने
इस खेल में साइना की रुचि को देखा, जब उन्होंने देखा कि साइना का भी इस खेल में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन दिया। तो उनके माता पिता ने पूरा साथ दिया साइना का इस खेल में। उन्होंने साइना को सिखाया कि जब व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, संकल्प शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिज्ञा, तो सफलता उसके कदम चूमती है। कि यदि कोई ठान ले कि हमने इस काम को करना ही है, तो हमें उस काम में जरूर सफलता मिलती है, यदि हम सच्ची लगन और मेहनत के द्वारा उस काम को करते हैं। साइना ने अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा को ध्यान में रखा। उसने अपने माता पिता के द्वारा दी गई बात को, शिक्षा को ध्यान में रखा और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, और उन्होंने अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसे निर्धारित कर लिया, उसे चुन लिया। तभी से उनके मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा होती चली गई। ललक का क्या अर्थ है? चाह पैदा होती चली गई। उसके बाद वे प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अभ्यास करती थी। वो हमेशा 7 से लेकर 8 घंटे तक जो है वो प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी। बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 8 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। कि उन्होंने 8 साल की उनकी जब आयु थी, तभी से उन्होंने बैडमिंटन की जो खेल की वो ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इसके बाद साइना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जो साइना है वो हमेशा आगे ही बढ़ती चली गई। उनकी खेल प्रतिभा को देखकर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में बैडमिंटन के कोच PSS नानी प्रसाद राव ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। उनकी ऐसे खेल के प्रति उनकी रुचि को देखकर जो लाल बहादुर स्टेडियम के कोच थे, बैडमिंटन के कोच थे, तो उन्होंने साइना को क्या दी? ट्रेनिंग दी। उन्होंने साइना को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसे कठोर मेहनत करनी पड़ती है। तो साइना के कोच ने जो साइना को सिखाया कि यदि मनुष्य जीवन में अपने कुछ पाना चाहता है तो उसको पाने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम इस पाठ को यहीं तक करेंगे। अगला जो इसका शेष भाग है वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।